हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TSC द साइंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट टॉपिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कैसे लगता है और किस डायरेक्शन में लगता है। तो इसके लिए हम एक रूल पढ़ेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसे करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो ये एक्टिविटी क्या है, ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, सबसे पहले जो ए बी है, हमने एक ए बी एल्यूमिनियम की रोड ली है, ठीक है, जिसकी लेंथ अबाउट 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों एंड से हमने कनेक्टिव वायर जोड़ी हुई है। देखिए फिफ्थ एक बी पॉइंट, ये 5 सेंटीमीटर की जो हमारे पास क्या है, ये एल्यूमिनियम की रोड है। इसके बी पॉइंट से हमने वायर जोड़ी हुई है और ए पॉइंट से हमने वायर जोड़ी हुई है। और इन वायर के थ्रू हमने बैटरी लगा रखी है, की लगा रखा है, ठीक है। और साथ ही साथ इस जो हमारे पास क्या है, ये एल्यूमिनियम रोड है। इस एल्यूमिनियम रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब इस एल्यूमिनियम रोड को यानी इस कंडक्टर को हमने कहाँ रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में। देखिए ये हॉर्सशू मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस एल्यूमिनियम रोड को इस मैग्नेट के बीच में रख दिया, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। अब हम की को ऑन करेंगे। की को जैसे ही ऑन करेंगे क्या होगा, हमारा जो सर्किट है उसके अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। और करंट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करता हुआ ऐसे वायर से होता हुआ वो बी एंड में एंटर करेगा। एल्यूमिनियम में कंडक्टर है तो वो कंडक्ट करेगा, करंट को पास होने देगा अपने अंदर से। तो बी पॉइंट से करंट फ्लो होना शुरू होएगा, ए एंड से निकलता हुआ इस वायर से होता हुआ यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो जैसे ही देखिए, अब ध्यान से देखना कि जैसे कि करंट जो है हमारे पास वो ऐसे मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो हमने देखा, एकदम से हमने ऑब्जर्व किया कि जो ये हमारे पास एल्यूमिनियम की रोड है वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुई, अपने लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन हुई। अगर हम करंट की डायरेक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, यानी कि जैसे अभी करंट इस तरीके से मूव कर रहा था, अगर अब वो करंट की डायरेक्शन क्या हो, ऐसे मूव करे। अभी वो देखो ऐसे आ रहा है, अगर मैं ऐसे कर दूं करंट की डायरेक्शन को, तो जो हमारी डिफ्लेक्शन है, मतलब जो फोर्स लगेगा इस कंडक्टर के ऊपर, पहले लेफ्ट साइड लगा था ना, फिर वो क्या करेगा, राइट साइड लगेगा, ठीक है। तो अब ये कैसे लग रहा है, ये हम कैसे करेंगे इसकी, कि हम एक रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उसकी हेल्प से बताएंगे कि जो ये फोर्स है किस डायरेक्शन में लगा है। अब हमारा जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। According to this rule, stretch the thumb, forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular to each other. And first finger आपकी point out करेगी direction of magnetic field को, second finger point out करेगी direction of current को, और thumb represent करेगा direction of force को which are acting on the conductor. Clear? ठीक है। तो अब देखिए ये क्या कहता है, फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट था जिनने अपना एक लेफ्ट हैंड रूल बताया था, नहीं लेफ्ट हैंड का यूज करके एक रूल बताया था कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होगी। अब देखिए ध्यान से कि इस डायरेक्शन से हम कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखिए कि हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग क्या है। ये देखिए हमारा लेफ्ट हैंड है, देखिए लेफ्ट हैंड आपको दिख रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड है, इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगाई। देखिए मैंने बताया था कि हम अपने तीनों जो थंब है, फर्स्ट फिंगर है और सेंट्रल फिंगर है, इनको इस तरह से स्ट्रेच करेंगे कि तीनों ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो देखिए आपको कि ये थंब जो है वो इस वाले फिंगर के भी परपेंडिकुलर है और इस वाले फिंगर के भी परपेंडिकुलर है, यानी तीनों जो है थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर जो है हमारे पास, यानी जो सेकंड फिंगर है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि कैसे डायरेक्शन निकाली गई है। अब देखिए ध्यान से कि इस डायरेक्शन में, यहाँ पे देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसे है, नॉर्थ से साउथ। अब आपको ये देखना है कि कौन सी फिंगर किसको पॉइंट आउट कर रही है। तो देखिए इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है फादर, मदर, चाइल्ड। फादर मीन्स एफ मतलब फोर्स की डायरेक्शन, यानी थंब फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। फादर, मदर एम, मदर का एम देखिए, एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। चाइल्ड मतलब सी यानी करंट की डायरेक्शन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, फादर, मदर, चाइल्ड। एफ मीन्स फोर्स की डायरेक्शन आपका थंब बताएगा। एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मदर का एम लीजिए, एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फर्स्ट फिंगर बताएगी, और चाइल्ड का सी यानी ये करंट की डायरेक्शन बताएगा सेकंड फिंगर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए डायग्राम के अंदर। तो देखिए डायग्राम में हमारा जो नॉर्थ से साउथ है, यानी जो ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट ऐसे है। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ से
ये हमारा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। और देखिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड, और करंट ऐसे आ रहा है। देखिए रोड में, देखिए रोड में करंट ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। देखिए इसको ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है नॉर्थ से साउथ की तरफ, करंट ऐसे आ रहा है। तो देखिए थंब किस तरफ जा रहा है मेरा, मैंने ऐसे स्ट्रेच किया, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा, तो मेरा थंब कहाँ है, वेस्ट की तरफ। तो देखिए इसकी लेफ्ट की तरफ एकदम से वो क्या होता है, ऐसे लेफ्ट की तरफ क्या हो जाता है, ये डिस्प्लेस हो जाता है। इसमें दिखा रखा है, देखिए फील्ड ऐसे, करंट ऐसे, देखिए फील्ड ऐसे, इस वाले फिगर के अंदर फील्ड ऐसे है, यानी फील्ड ऊपर है, करंट ऐसे है, तो हमारा थंब जो है लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए ये जो है, ये हमारी जो रोड है वो लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस होगी। अगर हम डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे करंट की, तभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये जो AB जो रोड है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो राइट की तरफ लगेगा, यानी वो अब राइट अपोजिट डायरेक्शन डिस्प्लेस होगी, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक में इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको ये रूल बिल्कुल क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।